महामंडलेश्वर कृष्णा साध्वी जी का सम्मान कर रहे हैं। देखिए कितना मैंने देखा भी नहीं है इसको। कृष्णा जी देखिए कितनी भाग्यशाली हैं कि आज ही शिरडी से आए और आज ही आशीर्वाद देने बाबा पहुंच गए। उनको उनके पास उनके घर जाने के लिए तैयार, एक बार जोरदार तैयारी है। हाँ, स्थान बहुत अच्छा बनाए हुए है। मैं बेहद गया हूँ उनके घर पे और बाबा का पूरा सम्मान है। बोलिए साईनाथ महाराज की। कुछ कहना चाहोगे? आज की जय हो। आवाज नहीं आ रही। अगर बाबा के भक्त हैं, बाबा वो है किसी से कुछ मांगते नहीं है, बल्कि उन्होंने अगर किसी से भिक्षा भी मांगी है ना तो वो भी दान कर दिया। यहाँ तक कि कुत्तों में भी उन्होंने अपना जो रोटी होती थी वो भी दे देते थे। ऐसे भगवान को हम मानते हैं। साईनाथ की अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं यानी निश्चल मन से, यानी कि ये सोचिए आपके घर के बड़े हैं, आप उनसे जो कुछ भी कहोगे अपना बड़ा मान के, अगर उनका अपने परिवार का हिस्सा मान के अगर आप कहोगे ना, आप उनकी शरण में चले जाओ, छोड़ दो सारी जो भी चिंताएं उन पे छोड़ दो कि बाबा आप जहाँ ले जाओगे हम वहाँ जाएंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं कहती हूँ मैंने बाबा का साथ नहीं छोड़ा। चैनल पे बाबा के खिलाफ बोलने वाले बहुत थे। वहाँ पे बाबा जब भी होता है हिंदू मुस्लिम, बाबा हिंदू है मुस्लिम है, पहली बात माँ को पता होता है कि मेरी औलाद किस जात की है, किसकी है, बाप की है माँ की है। तो चुपचाप उनको जो है ये जवाब बहुत कड़ा मिल जाता था मेरे से। जब वो बोलते थे नहीं बाबा ये है, मैंने कहा तुम गए थे क्या 45 में, तुम गए थे वहाँ पर, क्यों तुम खरा खरा बोलती है। बिल्कुल बोलते हैं। हम लोग एक साथ और उस पे टीवी चैनल पे भी थे, एक जगह पे, हाँ जी टीवी पे। हम लोगों ने बहुत उनकी क्लास लगाई यही बोल के कि आप एक बात बता दो कि अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए तो पता लग जाएगा कौन किसका है। आप बाबा पे जिन्होंने अभी है नहीं, और आज के समय में इतने बाबा बन के बैठे हुए हैं। मैं अगर मंडलेश्वर बनी हूँ तो मैंने सोच समझ के बहुत अच्छा अखाड़ा है जिसमें सिर्फ महिलाओं का ही है, जिसमें दूसरे नंबर पे मैं हूँ। मुझसे पहले जो एक जगत गुरु है महिला, उनको बनाया गया, उनके बाद में मेरी पूरी फैमिली पुलिस फैमिली से है। तो इसलिए मैं बड़े फूक फूक के कहते हैं गुरु बनाओ जान का, पानी पियो छान का। तो इसलिए मैं बहुत ही फूक फूक कर देखती हूँ कि कहीं ऐसा गलत तो नहीं है। साध्वी हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा जीवन दिया है कि 96 से लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कुछ ऐसी मेडिकल मेरे साथ में चीजें। तो एस्ट्रोलॉजर चैनल में रही हूँ 2008 से, कंटिन्यू चैनलों में आ रही हूँ, सब जगह डिबेट वगैरह करते। बाबा ने इतना नाम दिया, तब से साईं को मानती हूँ। फोटो में से वो दूध कहाँ से निकलता है, वो भभूत कहाँ से निकलती है, कोई और तो नहीं होता सिवाय हमारे और उनके कमरे में जो पूजा करते थे। तो ये सारी चीजें ये बताती थी कि बाबा है, बाबा को याद करो, वो किसी न किसी रूप में आपकी जो है मदद जरूर करते हैं। और ऐसे पे अगर कोई उंगली उठाएगा ना तो मैं उनमें से हूँ कि उंगलियां तोड़ दूंगी कि आप जो है बाबा के लिए मत बोलो। और जितने भ्रष्टाचारी बाबा जो जेल में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ बोलो जो गलत कर रहे हैं। बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने हमेशा दान दिया है हाथों से, और तुम उनके ऊपर उंगली, उनके जैसा कोई सो के दिखाओ, ईंटे के ऊपर सो के दिखाओ, ईंटे पर सर रख के सोते थे। तुम क्या करते हो, बिस्तरों पे सोते हो, लग्जरी एसी में रहते हो, 3.5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हो। बिल्कुल इतनी मैं देखती हूँ बहुत। मैं इसीलिए आई हूँ, मैंने कहा अगर मुझे तुमने बुलाया तो ये सोच के बुलाया है कि सफाया करो, जितनी गंदगी है ना सब साफ करके जाओ, क्योंकि साफ सुथरे तरीके से सनातन धर्म चलेगा। सनातन धर्म सारे धर्मों की इज्जत करता है। बाबा अगर बोलते थे सामने वाला हिंदू है तो उसको बोला अल्लाह मालिक, आप जो है भाई ये कैसे बोल रहा है ना। अगर मुस्लिम है तो बोला राम जी। तो उस समय देखो यूनिटी कितनी अच्छी होती थी, एक साथ होते थे। बाबा ने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, और आज एक दूसरे में भेदभाव कर रहे हो। मगर बाबा को मत खींचो। बाबा जब भी ये पता लग गया बाबा ब्राह्मण थे और किस परिवार से उन्होंने जन्म यानी लिया है, और हम और आलोक जी दोनों के दोनों जो है जब हम राशन पानी लेके दूसरे पे चढ़ गए ना तो शायद इसके बाद कह रहे कृष्णा जी कौन है तो मेरे से सबसे बड़े साईं भक्त तो यही है। इधर बहुत नसीब है, मैं इनकी फोटो देखती हूँ कि सीढ़ी में, वो भी बाबा की समाधि के पास जाके आप खड़े हो। बाबा ने आपको सचमुच अपना बेटा माना है, और वहीं आपको उसकी बदौलत सही बताएं, कोई भी ना भजन गाने वाले देखे ना, सोच तो होय 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 चलता रहता है। मैं कभी नहीं टिकती, कभी अच्छा नहीं था। मैं घर में जब भी चली जाऊँ क्योंकि मुझे पूजा करनी होती ना, तो इसका नवरात्रि है तो मैं आपका ना लाइव भी देखती हूँ, सारी चीजें मैं आपको देखती हूँ। मैं आपके भजन में होता आदमी को रोक लेता है
यहाँ पर अगर सचमुच मैं कहती हूँ, अगर थोड़ी सी भी, अगर मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, मैं कहती हूँ थोड़ी सी भी अगर दिल में इज्जत है ना, तो जरूर आओ, बैठो। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे सेक्टर जो है धन्य हो जाता है, ये धन्य हो जाता है कि हम जो है बाबा के यहाँ पर कीर्तन देखते हैं, बाबा के यहाँ के भजन सुनते हैं, वो हो शोर मचा रहा, वो नहीं अच्छा लगता है। बोल साईनाथ महाराज की थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी, आप आए। आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें। It's ideal for all sleeping positions और रिलीफ दे आपके प्रेशर पॉइंट्स को। आप भी ट्राई करके देखिए ये पेन रिलीविंग, इको फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ड्यूरेबल रिफ्रेश का नेचर प्रो मैट्रेस। अगर ये एक टिपिकल मैट्रेस ऐड होता तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाते, बट यू आर टू स्मार्ट एंड दीज आर द फैक्ट्स। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। रिफ्रेश मैट्रेस, स्लीप हेल्दी, वेक ब्यूटीफुल।